प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 की किताब हमारा परिवेश में पाठ 10 स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें एक चैप्टर है। अध्याय 10 क्या नाम है? स्वच्छ रहें। जोर से बोलिए। हाँ, स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। इसके अंतर्गत हम लोग अच्छी आदतें अपनाओ, अच्छा स्वास्थ्य। कुल 10 बिंदु हैं। उन 10 बिंदुओं को आप लोग याद करके आए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, जरा जोर से पढ़िए आप लोग। हाँ, समय पर सो और समय पर जागो। कम से कम 7-8 घंटा जरूर सो। इसका मतलब यह है कि हम लोग अपने सोने और अपने उठने जागने के समय को निश्चित कर लें। एक निर्धारित समय पर सो जाएं और एक निर्धारित समय से जाग जाएं। ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जुकाम होगा, सर्दी लगेगी, बुखार आ जाएगा, हम छींकने लगेंगे, हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी, हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर हमें दवाई लेनी पड़ेगी, तो हमारा खर्च बढ़ेगा ना? बोलिए। और शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा? जब हम समय पर सोएंगे नहीं, समय पर जागेंगे नहीं, और कम से कम 7-8 घंटा जब आप नहीं सोएंगे तो आपकी आंखें लाल रहेंगी, आपको नींद आएगी, आप कोई काम करेंगे तो आपको झपकी लगेगी। क्या लगेगी? झपकी लगने से आपको चोट लग सकती है, आप किसी साइकिल चलाते समय गिर सकते हैं, कोई काम करते समय गिर सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। समझ में बात आ गई बच्चों? बोलो। इसीलिए कहा गया है कि समय पर सो, समय पर जागो, कम से कम 7-8 घंटा जरूर नींद पूरा करो। देखो बेटा, डॉक्टर लोग जो चिकित्सक होते हैं, दवा देते हैं, वे समय से सोते हैं, समय से जागते हैं और अपना काम टाइम के अनुसार करते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग कम बीमार पड़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। दूसरा पॉइंट क्या है, पढ़िए। ठीक, प्रतिदिन सुबह और शाम को, ठीक है ना, अपने दांतों को क्या करो? साफ करो। ठीक, सुबह में जब आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तो दातुन करना चाहिए हमें। और शाम के समय जब भोजन कर लेते हैं तो एक हल्का दातुन हमको पानी लेकर मुंह में हाथों से इधर उधर रगड़ना चाहिए, ताकि जो जूठ के कण हैं, छोटे कण हैं, हमारे कहीं अगल बगल में दांतों में चिपके ना हो। उनको हम कुल्ली कर लेंगे, हल्का दातुन कर लेंगे तो वो निकल जाएंगे और हमारे दांतों में चिपकेंगे नहीं, जिसके वजह से हमारे दांतों में बैक्टीरिया, खोड़हर, कोतड़, हमारा दांत दर्द नहीं करेगा। नहीं तो आप देखते हैं कि दांतों में कीड़ी पड़ जाती है ना? बोलो। दांतों में जब कीड़ी पड़ जाती है तो दांतों में एक असहनीय दर्द होता है। उस दर्द के कारण आदमी का पूरा सर, कान, आँख, नाक पूरा एक तरफा, एक अलग दर्द से सूज जाता है, फूल जाता है और आदमी चिल्लाने लगता है, परेशान हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि हम सुबह एक बार और एक बार शाम को दातुन जरूर करें, दांत साफ जरूर करें। समझ गए आप लोग? बोलो। नहीं बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है? ठीक, यह बात आप लोगों को प्रार्थना में प्रतिदिन बताई जाती है कि आप लोग रोजाना स्नान करें। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? बोलो। कहा जाता है ना? प्रतिदिन आप लोग जब भी विद्यालय आए, आप लोग सुबह स्नान कर लीजिए। सुबह स्नान कर लेने से शरीर स्वच्छ रहती है, स्वस्थ रहती है और मन मस्तिष्क फुर्तीला रहता है। कोई भी काम करेंगे तो आपका मन और रुचि भरपूर लगेगी। समझ रहे हो बेटा? बालों में कंघी जरूर करो, बालों में कंघी जरूर करो। कंघी करने से क्या होता है कि हमारे बालों में कुछ जू माने ढील और सफ़ेद लीक सब पड़ी रहती हैं। कंघी करने से वो सब बाहर हो जाती हैं। समझ रहे हो? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अगर हम कंघी करते हैं तो हमारे बालों से जो रूसी होती है, डैंड्रफ, वो भी बाहर निकलता है ना, तो हमारे बाल साफ हो जाते हैं और हमारे बाल जब हम कंघी लगा लेते हैं तो सब एक जैसे हो जाते हैं, सुंदर लगते हैं,
अच्छा लगता है देखने में जब कोई आदमी कंघी कर लेता है तो। सही बात है ना? ठीक, तो यही हुआ मतलब इसका कि हम लोग प्रतिदिन स्नान करें और अपने बालों में कंघी जरूर करें। ऐसा आप लोग करेंगे? यस सर। अगला पॉइंट पढ़िए जोर से। शौच के लिए शौच का प्रयोग करो। हाँ हाँ, एक मिनट, एक साथ पढ़ना है। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करो। आप लोग के गांव में, आप लोगों के घरों में शौचालय बना है? सबके पास छोटा बड़ा सस्ता महंगा शौचालय लगभग है। अभी भी कुछ लोगों के पास नहीं है। सुनिए मेरी बात, जिनके पास नहीं है खैर कोई बात नहीं है, जिनके पास है वे लोग शौचालय को साफ रखें और उसका प्रयोग करें। क्योंकि शौचालय में अगर आप जाएंगे, गंदगी शौचालय में जाएगी तो हम बीमारियों से मुक्त रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर खुले में शौच करने जाएंगे, खुले में शौच करने की वजह से हवा चलती है, हवा की वजह से बदबू महकती है और कुछ ऐसे भी कीड़े मकोड़े हैं, कुछ ऐसे भी उड़ने वाले छोटे छोटे जीव हैं जैसे मक्खी, मच्छर, ये सब हमेशा उड़ते रहते हैं हवा के साथ और गंदगी पे जाके बैठते हैं और गंदगी पर बैठने के बाद फिर आते हैं उड़कर तो हमारे भोजन पर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? भोजन पर बैठते हैं तो उनके पैर में जो गंदगी लगी होती है वह गंदगी भोजन पर गर्मी की वजह से पिघल जाती है और फिर वही भोजन हमारे पेट में जाता है। कहाँ जाता है? जोर से बोलो। अच्छा, पेट में जाता है तो बीमारी फैलती है। तो कुल मिला जुला कर हम लोग प्रयास करें कि अगर हम लोग के पास शौचालय है तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं है कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो आप जाइए, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि हमारे हाथ, एक हाथ में लोटा होगा और एक हाथ में खुरपी होगी, यानी हम लोग गड्ढा खनेंगे, उसी में शौच करेंगे, फिर उसको ढक देंगे, उसको ताकि गंदगी बाहर न जाए, गंदगी बाहर न महके, न उस पर कोई कीड़ा बैठे, न वह गंदगी हमारे तक आए। अगर ऐसा हम लोग करते तो शायद हम लोग की बीमारियां बहुत घट जाती। समझ रहे हो मेरी बात? यानी बीमारियों का 75% कारण खुले में शौच करना है। जिस दिन खुले में शौच बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्वतः लगभग सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। समझ रहे हो बेटा? जोर से बोलो। अगला पॉइंट क्या है? सुनिए, पढ़ नहीं पाते हो क्या? एक साथ पढ़ना चाहिए ना। शौच के बाद साबुन से हाथ धो। सुनिए, जब भी आप टॉयलेट से आते हैं, शौच से आते हैं, अपने हाथों को साबुन से, घर में साबुन नहीं है तो सोडा होगा, घड़ी सोडा होगा ना, घड़ी सोडा चाहे हरा पत्ता आता है, थोड़ा सा उसको हाथ पर ले लो। अगर वो अभी नहीं है तो घर में ताज़ी राखी होगी, राखी को हाथ पर ले लो और उसको अच्छी तरह से रगड़ कर हाथ को धो लेना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी? यह बात अपने घर में सबको बताओगे? बोलो। जो लोग बाहर शौच करने जा रहे हैं उन सभी लोग को बताना अपने घर में कि शौच के बाद जब हम लोग आएँ तो अपने हाथों को राखी से, ताज़ी राखी से या सोडे से या साबुन से या शैम्पू से या हैंड वाश से, जो भी घर में उपलब्ध हो, उससे बढ़िया से धो लेना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि हम लोग तेल मसाला खाते हैं और वही तेल मसाला हमारे हाथों में चिपकता है। क्या होता है? तो उसको बढ़िया से साफ़ नहीं करेंगे तो फिर गंदगी कहाँ जाएगी? पेट में। कहाँ जाएगी? इसीलिए हमें शैम्पू से, साबुन से, सोडा से उसको साफ़ कर लेना चाहिए, बढ़िया से हाथ धो लेना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? जोर से पढ़िए। हाँ, आप जब भी भोजन करने जाएं, चाहे स्कूल में एमडीएम का खाना खाने जाएं, चाहे घर पे खाना खाने जाएं, चाहे कहीं खाना खाने जा रहे हो, किसी शादी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो खूब बढ़िया से पहले हाथ साफ कर लो। समझ रहे हो? क्योंकि हमारे हाथों में काम करते धरते हमारे हाथों में मिट्टी के कण, धूल के कण और गंदगी आके क्या होती है? चिपक जाती है। क्या होती है? तुम्हारा हाथ ऐसे लग रहा है बहुत साफ है, लेकिन साफ पानी में जब इस हाथ को रगड़ कर धोओगे तो उसमें पानी मटमैला हो जाता है ना, गंदा हो जाता है ना। इसका मतलब कि हमारे हाथों में पहले से गंदगियाँ थी, इसीलिए हमारा हाथ क्या हो गया? हमारा जो पानी है वो मटमैला हो गया, गंदा हो गया। समझ रहे हो बेटा? भोजन करने से पहले, स्कूल में खाना खाने से पहले बढ़िया से हाथ धोओगे? जोर से बोलो। अगला पॉइंट क्या है?
हाँ, सप्ताह में एक बार एक बार अपना नाखून जरूर काट लेना चाहिए। रविवार के दिन आप लोग जब नहा लें, घर पे स्नान कर लें, इसके बाद नाखून फूल जाता है तो एक छोटी सी ब्लेड लेकर चाहे नेल कटर से अपने नाखून को काट लीजिए, चाहे पिताजी से, माताजी से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से उसको कटवा लीजिए। समझ रहे हो? क्योंकि नाखून जब बढ़ जाते हैं तो उसमें मिट्टी के कारण गंदगियाँ भर जाती हैं और वही गंदगियाँ हमारे भोजन में, जब हम भोजन को सानते हैं तो वही गंदगियाँ भोजन में जाके मिल जाती हैं और फिर हमारे पेट तक पहुंच जाती हैं। सारी समस्याओं का जड़ पेट है। पेट में जैसा भोजन जाएगा उस तरह की समस्या आपको पैदा होगी। अच्छा भोजन जाएगा तो आप अच्छे रहेंगे, अब भोजन में गंदगियाँ जाएंगी तो आप बीमार पड़ेंगे। समझ रहे हो बेटा? जोर से बोलो। अगला पॉइंट पढ़ो जोर। आँखों को बहुत तेजी से न मलो। देखो बेटा, आँखें हमारी बहुत कोमल हैं। क्या है? कोमल हैं। आँखें हैं तो सारा संसार हम देख रहे हैं। अब कल्पना करो जिसके पास आँख नहीं रहेगी उसका जीवन कैसा होगा, कितना बेकार होगा, बोलिए। हाँ, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो देखो, ये हमारी आँख है, बहुत कोमल है, संवेदनशील है, इसमें कुछ पड़ता है तो बहुत तेज़ी से मत मलो। तेज़ी से मलोगे तो आँखों में पत्थर के कण, धूल के कण पड़ जाएंगे, उसको ज़ोर से रगड़ दोगे तो खरोच मार देगा। क्या मार देगा? तो हमारा लेंस धुंधला हो जाएगा, हमको दिखाई नहीं देगा, हमारी आँख खराब हो जाएगी। कुछ भी पड़ता है उसको रगड़ो मत, साफ पानी से छिट्टा मारकर उसको साफ कर लो। समझ रहे हो? बोलो, बोलो जोर से। तुम लोग बोल नहीं रहे हो। अगला पढ़ो। त्वचा को नुकीली वस्तु से मत खरोचो। त्वचा माने चमड़ी। त्वचा माने हमारी जो चमड़ी है उसको हम कभी कभार की चाबी से खुरच देते हैं, कभी कभार से किसी चीज़ से, बड़े नाखून से जोर से खरोच देते हैं। तो हमें अपनी चमड़ी को, अपनी त्वचा को नाखून से जोर से नहीं खरोचना चाहिए। इससे हमारी त्वचा कट सकती है, फट सकती है, खून बह सकता है। समझ रहे हो? उसको आराम से अंगुली से रगड़ कर खुजला लेना चाहिए, लेकिन खुरचना नहीं चाहिए। समझ रहे हो बेटा? हाँ, अगला पॉइंट क्या है, पढ़ो। हाँ, बहुत गर्म चीज ना खाओ, ना पियो, गर्म वस्तुओं से जीभ जल सकती है। देखो बेटा, जीभ हमारा एक कोमल, जो जीभ है, जीभ कोमल अंग है। यह बोलने में हमारी मदद करती है और खाना खाने में भी हमारी मदद करती है। जीभ नहीं रहती तो आप तुलतुला के बोलोगे, तुम्हारी आवाज़ कोई समझ नहीं पाएगा। तो जीभ एक संवेदनशील अंग है जो हमें स्वाद और भोजन करने में और बोलने में हमारी मदद करती है। इधर ध्यान दो, जीभ को बचाना है। बहुत तेज दूध नहीं पीना है, बहुत गर्म चाय नहीं पीना है, अब बहुत ठंडा और बहुत गर्म चीज़ खाने से हमारी जीभ को नुकसान होता है। क्या होता है? क्या होता है? बहुत ठंडा भी नहीं खाना चाहिए। बहुत ठंडा खाने से जीभ को नुकसान होता है, गले को नुकसान होता है। अब बहुत गर्म चीज़ खाते हैं तो उससे भी हमारी जीभ जलती है, हमारे गले को नुकसान होता है। तो हमें नॉर्मल भोजन करना चाहिए, जो ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो। ठंडा और ज़्यादा गर्म दोनों चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं। समझ रहे हो बेटा? बोलो। ठीक। हाँ, अगली बात देखो, कूड़ा कचरा। हाँ, इधर देखिए, कूड़ा कचरा को सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। इसको हम लोग को गड्ढे में, किसी कूड़ेदानी में, डस्टबिन में डाल देना चाहिए, ताकि गंदगी एक जगह सुरक्षित रहे। उस गंदगी में मक्खियाँ बैठे भी तो सुरक्षित रहें, एक जगह रहें। बात हमारी समझ रहे हो ना? कूड़ा कचरा को इधर उधर फेंकने से गंदगी फैलती है, और जब गंदगी फैलेगी तो मच्छर पैदा होंगे, और जब मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियाँ फैलेंगी। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बीमारियाँ होंगी ना। मच्छर काटने से बीमारियाँ होती है ना। और ये बीमारियाँ इतनी प्राणघातक है कि आदमी मर भी जा रहा है। डेंगू बुखार से आदमी मर जा रहा है, मलेरिया से मर जा रहा है, टाइफाइड से मर जा रहा है। तो गंदे पानी से, गंदगी से मच्छर जन्मते हैं, और जब मच्छर पैदेंगे तो बीमारी पैदा होगी। समझ गए? बोलो आगे। हाँ, सुनिए मेरी बात। प्लास्टिक की जो थैली चल दी है, इससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है।
हमें प्लास्टिक की थैली का प्रयोग नहीं करना है, उसके स्थान पर झोला का प्रयोग करना है या कागज़ के थैले का प्रयोग करना है। प्लास्टिक की थैली कई वर्षों तक मिट्टी में दब जाती है तो वो गलती नहीं है, उसको जलाने से भी बीमारी होती है, उसको जलाने से गैस बनती है, उसको जलाने से विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जो हवा में मिल जाती है, जो हमारे फेफड़े को नुकसान करती हैं। और सुनिए, प्लास्टिक अगर मिट्टी में दब गई तो कई वर्षों तक सड़ती नहीं है और वहाँ की मिट्टी को ऊसर बना देती है। तो प्लास्टिक का प्रयोग हम लोग न करके जूट के झोले, कागज़ के थैले का प्रयोग करना चाहिए। और सुनिए, अगर हमारे नल कुआं के आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी को हम लोग दूर तक आगे खेतों तक बढ़ा दें, क्योंकि उसी गंदे पानी में मच्छर पैदा होंगे और मच्छर पैदा होंगे तो बीमारी पैदा होगी, अब बीमारी पैदा होगी तो हम लोग को परेशानी होगी। बोलिए, जोर से बोलो। यस सर। तो इतना काम आप लोग करेंगे? यस सर। बोलो। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।